किताब 3, मैन, किंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सर्कमस्टांसेस। एक आदतें, इसकी गुलामी और इसकी आज़ादी। इंसान के ऊपर हैबिट्स के कानून लागू होते हैं। तो फिर क्या इंसान फ्री है? लेखक कहते हैं, हाँ, वो फ्री है। इंसान अपनी जिंदगी और उसके कानून नहीं बनाता, वो एटर्नल है। वो उन कानूनों को समझ सकता है और उनका पालन कर सकता है। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जीने के कानून बना सके। इंसान ने एक भी यूनिवर्सल कानून नहीं बनाए हैं। वो चीजों के जरूरी सिद्धांत हैं जिन्हें ना ही बनाया जा सकता है और ना खत्म किया जा सकता है। इंसान नेचर की वजह से एक आदत का इंसान है और वो इसे नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतों को बदल सकता है। वो प्रकृति के कानूनों को नहीं बदल सकता, लेकिन वो आपको प्रकृति को कानूनों के अनुसार बदल सकता है। कोई भी इंसान ग्रेविटेशन के नियमों को नहीं बदल सकता, लेकिन वो सब अपने आप के अनुसार बदल सकते हैं। वो उसका इस्तेमाल करते हैं, झुककर, ना ही इग्नोर करके। कोई भी इंसान ये सोचकर दीवारों है पर नहीं चलता कि कानून उनके लिए बदल जाएगा। वो नीचे चलते हैं और कानून के अनुसार अडैप्ट करते हैं। वैज्ञानिक और आविष्कारक फिजिकल फोर्सेस और लॉज को मास्टर करते हैं, उनका पालन करते, वैसे ही एक समझदार इंसान स्पिरिचुअल शक्ति और कानून को मास्टर करता है। जहां एक बुरा इंसान आदतों का गुलाम है, वहीं एक अच्छा इंसान उसका डायरेक्टर और मास्टर है। तो अब बुरे और अच्छे इंसान में क्या फर्क है? अच्छा इंसान वो है जिसकी थॉट्स और हैबिट्स के एक्शन अच्छे हैं। बुरा वो है जिसके विचार और कार्य बुरे हैं। बुरा इंसान अपनी आदतों को बदलकर अच्छा इंसान बनता है। वो कानून को नहीं बदलता है, बल्कि अपने आप को कानून के अनुसार बदलता है। आदत रेपिटिशन है। इंसान वही विचार, वही काम और वही अनुभव को बार बार दोहराता रहता है जब तक वो उसके अंदर नहीं चले जाते और उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं बन जाते। सारे इंसान अपनी आदत के सब्जेक्ट हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। ये जानने के बाद समझदार इंसान अपने आप को अच्छी आदतों का सब्जेक्ट बनाता है और खुशी और फ्रीडम से भारी जिंदगी जीता है। वही जो बुरी आदत का सब्जेक्ट बनता है, उसकी जिंदगी दुख से भर जाती है। इंसान अपनी गलत थॉट्स के अलावा किसी से भी ताकत से नहीं बंधा है और इसे वो अपने आप को फ्री कर सकता है। इंसान को अपने विचार से उठना होगा, जैसे मैं नहीं उठा सकता, मैं अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं अपने आप को जीत नहीं सकता। ये सारे नहीं का अस्तित्व वास्तविकता में है ही नहीं, ये बस विचार में मौजूद हैं। ये बुरे विचार हैं जिन्हें हटाना होगा और उनकी जगह मैं कर सकता हूं के सकारात्मक विचार प्लांट करने होंगे, और ऐसा तब तक करना होगा जब तक सकारात्मक विचारों का एक पेड़ नहीं तैयार हो जाता है। आदतें हमें बांधती हैं और वही हमें मुक्त करती हैं। आदत पहले सोच में है, बाद में एक्शन में। सोच को बुरे से अच्छा करो और एक्शन अपने आप फॉलो करेंगे। बुरे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको और तंग बांधता रहेंगे। अच्छे विचार को बार बार करते रहो और वो आपको फ्री कर देंगे। 2. शारीरिक स्थितियां। बॉडी दिमाग की इमेज है और उसमें हम छिपे हुए थॉट्स के फीचर्स देख सकते हैं। बाहर अंदर की बात मानता है। और फ्यूचर के साइंटिस्ट्स बता पाएंगे कि कैसे मेंटालिटी बॉडी को इफेक्ट करती है। एक बीमार दिमाग एक बीमार बॉडी से भी ज्यादा बेकार है, क्योंकि बीमार दिमाग से बॉडी भी बीमार होती है। जो भी अपने आप को इंसान कहते हैं, उन्हें अपने बीमार थॉट्स को हटाना होगा। जो भी इंसान ये कहता है कि जो वो कहना कह रहा है वो उसे बीमार कर देगा, उसे इसे बंद करना होगा। धरती के वो फल जिन्हें खाया जाता है जब एक इंसान भूखा होता और खाने को खोज रहा होता है, उनके बारे में ये कल्पना करना कि वो सेहत और जिंदगी के लिए हानिकारक हैं, गलत है। इसे हम नेचर और खाने को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। खाने का एक काम है
शरीर को बनाए रखना और बचाना, ना कि उससे खराब करना। 3. गरीबी। काफी सारे महान लोगों ने अमीरी को छोड़ा और गरीबी को अपनाया, जिससे वो लोग अपने मकसद को अच्छे से हासिल कर सकें। तो फिर गरीबी को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? ऐसा क्यों है जिस गरीबी को महान लोगों ने एक आशीर्वाद माना, उसी गरीबी को लोग अच्छा नहीं मानते हैं? उत्तर सरल है। एक मामले में गरीबी को दिमाग की नोबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उससे सारा बुरापन निकल जाता है और वो अच्छा और सुंदर दिखने लगता है, और वो अमीरी से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। दूसरे मामले में गरीबी को लोग सारी बुरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे शराब पीना, आलसीपन, झूठ बोलना और अपराध करना। तो अब बुरा क्या है, गरीबी या पाप? जवाब है पाप। एक बुरा काम करने वाला किसी भी हाल में बुरा करेगा, चाहे वो आमिर हो या गरीब, या इन दोनों के बीच में। एक सही काम करने वाला सही ही करेगा, चाहे उसे कहीं भी रख दिया जाए। अपनी आर्थिक स्थिति से खुश ना होना गरीबी नहीं है। काफी सारे लोग अपने आप को गरीब कहते हैं, लेकिन उनकी साल की कमाई कई लाख होती है। वो कल्पना करते हैं कि वो गरीब है, लेकिन उनकी असली समस्या लालच है। वो गरीबी से दुखी नहीं है, बल्कि अमीरी के प्यार से दुखी हैं। गरीबी ज्यादातर दिमाग में होती है, ना कि पर्स में। जब तक एक इंसान ज्यादा पैसे की प्यास रखेगा, तब तक वो खुद को गरीब कहेगा, और इस सेंस में वो गरीब है। दूसरी तरफ जो लोग गंदी हाल में रह रहे हैं, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी कंडीशन से संतुष्ट हैं। गंदगी और अशुद्ध परिवेश में रहना और उससे संतुष्ट होना सही नहीं है। अगर हम इन लोगों को साफ परिवेश में रहने की अहमियत बताएंगे, तो ये अपने आप उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। 4. मनुष्य का आध्यात्मिक प्रभुत्व। जिस किंगडम पर इंसान को राज करने के लिए भेजा गया है, वो उसका दिमाग और जिंदगी है, लेकिन ये किंगडम यूनिवर्स से अलग नहीं है। वो पूरी इंसानियत, पूरे नेचर से जुड़ा है। आज ज्यादातर लोग गलत विचार की मिट्टी में दबे हुए हैं, और उससे बाहर निकलना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। मूर्ख लोग समझते हैं कि सारी चीज मास्टर की जा सकती है, और वो खुशी को बाहरी चीजों को बदलकर ढूंढते हैं। बाहरी चीजों को बदलने से कभी भी स्थायी खुशी नहीं आ सकती। समझदार लोग समझते हैं कि असली मास्टर तब तक नहीं है, जब तक खुद को ना जीता जाए। ये लोग बाहरी चीजों को बदलकर खुशी नहीं ढूंढते, लेकिन इन्हें भगवान की ताकत में खुशी मिलती है। इंसान का स्पिरिचुअल डोमिनियन एक एम्पायर है, उन सारे मेंटल फोर्सेस का, जिसे नेचर ने उसके अंदर डाला है। काफी समय तक एक इंसान यही सोचता रहता है कि वो बाहरी फोर्सेस का गुलाम है, लेकिन एक दिन आता है जब उसकी आध्यात्मिक आंखें खुलती हैं, और वो देखता है कि वो जिस चीज का इतने समय से गुलाम था वो कोई और नहीं बल्कि उसी का अनप्योरिफाइड कैरेक्टर था। उस दिन वो उठता है और अपने स्पिरिचुअल अथॉरिटी को आगे बढ़ाता है। वो अब इच्छा और पैशन का गुलाम नहीं बना रहता, बल्कि उन पर राज करता है। तो उठने से और अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके वो उन लोगों की कंपनी में एंट्री करता है जिन्होंने इग्नोरेंस, एडहेरेंस और मानसिक पीड़ा को पार किया है और असली सच को जाना है। 4. फाउंडेशन स्टोन्स टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस। एक सही सिद्धांत। ये जानना सही है कि पहले क्या आता है और पहले क्या करना है। किसी भी चीज को बीच में से शुरू करना बेकार है। वो एथलीट जो टेप को तोड़कर रेस की शुरुआत करता है, उससे कभी प्राइज नहीं मिलेगा। उससे शुरू से शुरू करना होगा। छोटा बच्चा अलजेब्रा और लिटरेचर से शुरू नहीं करता, बल्कि काउंटिंग से और ABC से शुरू करता है। पहली चीज जो एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए जरूरी है, वो है सही सिद्धांत। बिना सही सिद्धांतों के शुरू करने की वजह से आपके पास गलत प्रैक्टिसेस होंगे और अंत में एक बुरी जिंदगी होगी। तो यहां पर 5 सिद्धांत हैं जिन्हें लेखक सबसे जरूरी समझकर मेंशन करते हैं।
एक कर्तव्य का सिद्धांत का मतलब अपने काम के ऊपर ध्यान देना और किसी और के काम में दखल ना देना। जो इंसान दूसरों को बताता रहता है कि कैसे प्रबंधित रहे, वही सबसे ज्यादा गलत प्रबंधन करता है। ड्यूटी का ये भी मतलब है जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हों उस पर पूरा ध्यान देना। 2. सच्चाई अगला सिद्धांत है। इसका मतलब है किसी को धोखा ना देना या ज्यादा पैसे चार्ज ना करना। इसका मतलब है झूठ का ना होना। इसके अंदर ईमानदारी भी आती है। इससे अच्छी प्रतिष्ठा बनती है और अच्छी प्रतिष्ठा अच्छा बिजनेस बनाती है। 3. इकोनॉमी तीसरा सिद्धांत है। इसका मतलब है एनर्जी को बचाना, सेल्फ इंडल्जेंस और सेंसुअल हैबिट्स को अवॉइड करके। इससे ताकत और हासिल करने की क्षमता मिलती है। जो इसे अच्छे से सीख लेते हैं उन्हें बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। 4. लिबरलिटी इकोनॉमी को फॉलो करती है। ये इसके विपरीत नहीं है। इकोनॉमी का इंसान ही उदार रह सकता है। पैसा देना उदारता का बहुत छोटा हिस्सा है। इसके अंदर विचार, कर्म, सद्भावना का देना भी आता है। इसके अनुसार आपको अपने दुश्मनों के साथ भी सही व्यवहार करना है। ये प्यार को पास लाता है और ये अकेलेपन का दुश्मन है। 5. आत्मनियंत्रण आखिरी सिद्धांत है, लेकिन सबसे जरूरी है। इसको इग्नोर करने की वजह से सबसे ज्यादा समस्या होती है। लेखक कहते हैं, उन्हें वो बिजनेसमैन दिखा दो जो कि कस्टमर के साथ किसी बात पर अपना टेम्पर खो देते हैं, और वो आपको ऐसा इंसान दिखाएंगे जो कि दिमाग की इस स्थिति की वजह से जरूर फेल होगा। अगर सारे लोग सेल्फ कंट्रोल के शुरुआती स्टेप्स को भी प्रैक्टिस करेंगे तो गुस्सा जैसे कोई चीज नहीं होगी। धैर्य, पवित्रता, सज्जनता, दया के पाठ, जो कि आत्मनियंत्रण के सिद्धांत में है, वो एक इंसान धीरे धीरे करके सीखता है। और जब तक एक इंसान सीख नहीं लेता तब तक उसका कैरेक्टर और सक्सेस इनसिक्योर है। कहाँ है वो इंसान जिन्होंने खुद को सेल्फ कंट्रोल में परफेक्ट कर लिया है? वो जहां भी हो, वो एक मास्टर है। 2. ध्वनि विधियां। जब इन 5 सिद्धांतों को सही तरीके से अभ्यास कर लिया जाता है तब साउंड मेथड्स इशू होते हैं। एक मशीन जिसके सारे हिस्से ठीक हैं, वो सिर्फ काम की नहीं है बल्कि गर्व करने वाली चीज है, लेकिन जब उसके पार्ट्स गियर से बाहर हो जाते हैं और एडजस्ट नहीं होते हैं तब उसकी उपयोगिता चली जाती है और उससे फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से एक जिंदगी जिसके सारे हिस्से ठीक से एडजस्टेड हैं, वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक गजब और सुंदर चीज है। वही दूसरी तरफ एक जिंदगी जो कि उलझन और इनकंसिस्टेंट है, वो एक बर्बाद ऊर्जा का प्रदर्शन है। अगर जिंदगी को अच्छे से जीना है तो उसके अंदर मेथड लाना होगा और उसकी सारी डिटेल्स को रेगुलेट करना होगा। जो समझदार और मूर्ख इंसान का सबसे बड़ा फर्क है वो है कि समझदार इंसान छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, वहीं मूर्ख इंसान उन्हें नजरअंदाज कर देता है। तो दोस्तों, ये समरी यहीं पर खत्म होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी।